जसप्रीत बुमराह जो कि स्टार रहे थे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में, हमने देखा कि दूसरे मुकाबले में 9 विकेट चटकाया था उन्होंने। और बहुत खास गेंदबाज हैं, बॉलिंग यूनिट के वो स्ट्रेंथ है, बैकबोन है, क्योंकि जब जब वो टीम में शामिल होते हैं, मैदान में होते हैं, विपक्षी टीम के अंदर एक डर रहता है कि जसप्रीत बुमराह अपने यॉर्कर से, अपने स्विंग से कितना परेशान करेंगे, विकेट निकालेंगे निश्चित है, और जितने ओवर वो डालेंगे उस ओवर में रन नहीं पिटने वाले हैं, इकोनॉमी मेंटेन रहती है। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह का टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, ना ही सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका तीनों ही टेस्ट मुकाबलों में। अभी तक अगर देखें तो 17 विकेट वो ऑलरेडी चटका चुके हैं। पहले से ही खबर आ रही थी कि हो सकता है कि राजकोट का टेस्ट मैच जो है वो जसप्रीत बुमराह ना खेले, लेकिन अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेल सकते, उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल श्वेता, और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आ रही है, अपडेट आ रही है कि जसप्रीत बुमराह चौथे मुकाबले से, यानी कि 23 फरवरी को जो रांची में इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला है, वो वहां पे रेस्ट लेंगे, वहां नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है उनका ना होना टीम इंडिया के लिए एक वीकनेस बन जाएगी, क्योंकि हमने देखा है जो भारतीय टीम के स्पिनर्स है वो अपना काम बखूबी निभाते हैं, चाहे कुलदीप हो, चाहे रविचंद्र अश्विन हो, या जडेजा हो, या अक्षर पटेल टीम में शामिल हो, ये काम अच्छा निभाते हैं। लेकिन अगर हम पेसर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी इस पूरे सीरीज से बाहर है, क्योंकि इंजर्ड है, नहीं खेल रहे। लेकिन अगर उनके अलावा मुझे लगता है कि एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह जो पेस में टीम इंडिया को स्ट्रेंथ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि खाली अब सिराज से है वो काम करवा सकते हैं जो जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से मुकेश को लाइए। अभी तो आप उन्हें बाहर कर दिए हैं, आप उनको रणजी खेलने के लिए भेज दिए वापस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो जगह है, वो जो प्लेस है, जैसे कि विराट कोहली की 4 नंबर पर बल्लेबाजी की, उसी तरीके से पेस में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ऑलरेडी हम 2 खिलाड़ियों का डेब्यू इस मतलब की सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो शायद एक खिलाड़ी का और डेब्यू होता हुआ हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मुकेश कुमार को अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कोई फायदा है, क्योंकि सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी है इस मुकाबले में। देखे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, वो पुराने वाले लय में नजर आए हैं सिराज। हालांकि सिराज को भी दूसरे मुकाबले में रेस्ट दिया गया था, उनको भी पहले मुकाबले में इतने ज्यादा असरदार साबित नहीं थे, दूसरे मुकाबले में वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया। और अब जसप्रीत बुमराह भी लगातार मैचेस खेल रहे हैं, तो उन्हें भी सोचा जा रहा है कि मतलब कि एक मुकाबले के लिए रेस्ट दे दिया जाए। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर आकाशदीप हो सकता है, आकाशदीप का हमें डेब्यू देखने को मिले, एक और डेब्यू देखने को मिले हमें टीम इंडिया में। बिल्कुल यही हो सकता है कि स्क्वाड में अभी एकमात्र आकाशदीप नजर आ रहे हैं, या तो आकाशदीप का डेब्यू होगा, जिस तरीके से हमने इस पूरे मुकाबले में बहुत सारे डेब्यू देखे। रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ, उसके बाद सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का बहुत सुंदर डेब्यू था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन गेंदबाजी में अभी डेब्यू नहीं देखने को मिला। हो सकता है कि आकाशदीप का डेब्यू हो, या भारतीय टीम ऐसा कुछ सोचे कि वो अक्षर पटेल को टीम में ले और एकमात्र पेसर सिराज के साथ टीम में जाए, लेकिन मुझे लगता है वो निर्णय कहीं ना कहीं उतना सही नहीं होगा। बिल्कुल, और चौथे मुकाबले मुझे भी नहीं लगता ये कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि 3 मुकाबले आपने ऑलरेडी खेल लिए, 2 मुकाबले आपने जीत लिए, 2 मुकाबले और बच रहे हैं, उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड का भले ही अभी हमने देखा डाउनफॉल उनका देखा है, बैटिंग कोलैप्स देखा है, बॉलिंग भी इतना कुछ खास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी देखे तो मार्कवुड एक्सपीरियंस है, जेम्स एंडरसन एक्सपीरियंस है, जो रूट पार्ट टाइमर आपके वो भी आते हैं बल्ले से, भले उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से अच्छे से वो विकेट्स लेकर चटका कर जाते हैं। लेकिन अगर वहीं उनके नए बॉलर्स की बात करें, उनके डेब्यूटेंट्स जैसे रेहान अहमद की बात करें, या फिर टॉम हार्टली की बात करें, एक मुकाबले शोएब बशीर को भी आप लेकर आए थे, तो वो इतने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए। हालांकि टॉम हार्टली 7 विकेट्स जरूर लिए थे हैदराबाद के टेस्ट में, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद से टॉम हार्टली उस लाइन में नजर नहीं आए, वो 1 मैच वंडर बनकर रहेगा टॉम हार्टली। तो उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं दिख रही, ना ही उनकी बैटिंग लाइनअप, लेकिन फिर भी हम इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते, और ये नहीं सोच सकते कि भाई हमने 2-1 की लीड हमने ले ली है तो फिर आप इंग्लैंड को हल्के में ले सकते हैं और अपने मेन बॉलर को बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि रांची में जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय टीम 2 पे है और इंग्लैंड की टीम 1 है। एक मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने जीता है, 2 मुकाबला भारतीय टीम ने जीता है, लेकिन चौथा मुकाबला अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते और गलती से ये मुकाबला इंग्लैंड की टीम जाती है तो फिर वही हाल हो जाएगा, इंडिया और इंग्लैंड बराबरी पे आ जाएगी और निर्णायक मुकाबला होगा आखिरी। तो मुझे लगता है कि इतना रिस्क भारतीय टीम को नहीं लेना चाहिए, पूरी स्ट्रेंथ पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह कोर जो है टीम के, उनको लेके जाना चाहिए, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो चौथा मुकाबला है रांची में जीते और सीरीज अपने नाम कर दे। फिर कोई टेंशन ना रहे कि धर्मशाला में हमें कैसा परफॉर्मेंस करना है, वहां पे बेफिक्र होकर खेल सकते हैं, वहां पर आप डेब्यू करा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप चौथा मुकाबला जीत जाते हैं, उसके बाद आप
आप दे सकते हैं कि रेस्ट दे दीजिए, आप जसप्रीत बुमराह को दे दीजिए, आप वहां पर आकाशदीप का ट्राई करिए, डेब्यू कराइए। हाँ बिल्कुल, फिर मतलब यही हुआ कि आपने सीरीज अपने नाम बिल्कुल। कर ली, सीरीज सील कर ली, फिर उसके बाद से आप 5वें मुकाबले में किसी को भी रेस्ट दीजिए, इतना फर्क बिल्कुल, नहीं पड़ता फर्क अगर नहीं वो पड़ता। मुकाबला हार भी जाते हैं तो। लेकिन टीम इंडिया को मुझे लगता है पूरे मुकाबले जीतने की कोशिश करनी चाहिए डोमिनेटली तरीके से। बिल्कुल। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।